रिलेशन में मैनिपुलेटिव बिहेवियर एक टॉक्सिक बिहेवियर होता है ना, तो उसमें हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं उस पर्सन में टॉक्सिक बिहेवियर, और फिर उससे अवॉइड कैसे कर सकते हैं। या हमें पर्सन को ही अवॉइड करना है, हमें चीज़ें हम प्रैक्टिसेस कर सकते हैं कि हम उसको इम्प्रूव करें, ओवरऑल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें। पहली स्टेप तो ये है कि आपने आइडेंटिफाई कैसे करने हैं। कुछ इंडिकेटर्स हैं कि थोड़ा मैनिपुलेटिव होगा, इमोशनल होगा, थोड़ा ड्रामा होगा, पार्टनर आपका ड्रामा करेगा, छोटी बात को बड़ा बनाएगा, आपकी इंटेंशन और होगी बट मे बी वो कोई और इंटेंशन पिक करके आपके ऊपर बात आपको लाइक विक्टिम भी बनेगा और ब्लेम गेम भी होगी। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट यू कैन आइडेंटिफाई और आपने पिक कर लिया ही। अब इसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं? इसके दो वेज हैं। बड़ा सिंपल वे यही है कि आप उसको अवॉइड कर लें, उस पर्सन को ही रेड फ्लैग करेक्टराइज कर दें कि यार ये बंदा रेड फ्लैग है और मैं जा रहा हूँ। पार्टनर की बात कर रहा हूँ, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आप आइडेंटिफाई करो एंड यू मूव ऑन। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट। ठीक है, अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ आपके लिए मूव ऑन करना ईजी नहीं है, ठीक है, आप दोबारा से रीगेन करते हो और आप चाहते हो कि मैं इस रिलेशनशिप में रहूं, मतलब देयर आर 90% पॉजिटिव चीज़ें हैं और 10% ऐसी चीज़ें भी हैं, तो देन यू कैन कम्युनिकेट। अब कम्युनिकेशन का भी एक वे होता है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको क्या कैसे कम्युनिकेट करनी है चीज़ें। मे बी सम पीपल आर गुड कि आप उनके साथ एक हॉलीडे प्लान करो, वहाँ उसके साथ बात करो, कॉल पे बात करो, मैसेजेस पे बात करो, लिख के। देयर आर डिफरेंट मल्टीपल वेज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डाइन आउट करें या बाहर खाना खाते हुए एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करके एक बड़ा हेल्दी डिस्कशन करें। या मे बी यू अंडरस्टैंड दैट पार्टनर अपने लाइक मैरिटल लाइफ में है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो आप आइडेंटिफाई करो कि कब वो फ्री होता है, कब उसका मूड अच्छा होता है। तो आपने टॉपिक कम्युनिकेशन हर हाल में करने की कोशिश करनी है। आई नो इट्स टफ। कुछ लोगों के साथ कम्युनिकेशन आप बहुत मुश्किल से कर पाओगे। आपको लगेगा कि यार वो रिसेप्टिव ही नहीं है, उनके अंदर एम्पैथी नहीं है, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि वो हमारी बात को अंडरस्टैंड कर सके। तो वहाँ आप ये कर सकते हो कि बार बार ट्राई करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसको एक ही दफ़ा रोक के मार के आप साइड पे नहीं कर सकते ना, आपको रेपिटेटिवली उसको चीज़ों को रिमाइंड कराना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपने बच्चे को नमाज पे लगाना है, तो आप एक ही दफ़ा कहोगे कि हाँ गुस्सा करोगे, मारोगे, तो वो उसकी हैबिट नहीं बनेगी। तो आप ये कर सकते हो कि आप सॉफ्ट रिमाइंडर्स दो। ठीक है, उसको डिफरेंट ये नहीं है कि हर वक्त ही रिमाइंडर देते रहना है, बट सॉफ्ट रिमाइंडर रिमाइंडिंग द पर्सन अगेन एंड अगेन कि यार ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर सकते हैं, मतलब लाइक आर यू ओके, आप माइंड तो नहीं करोगे। इस तरह कुछ सॉफ्ट रिमाइंडर्स रखे जा सकते हैं, आप रख सकते हो कि बार बार उस चीज़ को हाईलाइट करो, बट छोड़ना नहीं है। अगर आप वो चीज़ छोड़ दोगे तो वो बिहेवियर पक्का होता जाएगा, तो फिर आप उसको रिमूव नहीं कर पाओगे, फिर आप उसको हाईलाइट भी नहीं कर पाओगे। और रैंडमनेस में नहीं करना, आपने इवेंट्स को याद रखना है कि यहाँ पे ये चीज़ हुई थी, तो रेफरेंस ज़रूर दें। अदरवाइज़ जो पर्सन है वो क्या फील करेगा कि आप जनरल कंप्लेंट्स कर रहे हो, आप उसको वैसे ही उसके साथ फाइटिंग मोड में हो या आप उसके साथ कंप्लेन मोड में हो। बट अगर आप इवेंट याद रखोगे, आप पूरा इवेंट लिख लो कहीं पे, ठीक है, कि यहाँ पे ये चीज़ हुई थी, तो ये चीज़ मैंने इसका सॉफ्ट रिमाइंडर मैं आपको दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी। और भी बहुत सारे वेज हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप बुक पढ़ सकते हो, मैन आर फ्रॉम मार्स, ये लाइक बुक है बहुत अच्छी रिलेशनशिप पे। वो बताता है कि मैन साइकोलॉजी क्या है और फीमेल साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो आई विल मेंशन दैट बुक इन द डिस्क्रिप्शन, वो आप पढ़ सकते हैं। आपको पता लगेगा कि जेंडर में डिफरेंसेस क्या हैं। एक जेंडर को अब देखो ना, मैरिटल लाइफ के अंदर रिलेशनशिप में आप दो इंडिविजुअल रह रहे होते हो और दोनों डिफरेंट जेंडर हैं, दोनों के डिफरेंट हार्मोन्स हैं, दोनों के डिफरेंट माइंडसेट है, दोनों की बॉडी डिफरेंट है, वो फंक्शन डिफरेंट तरीक़ों से करती है, दोनों के प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, दोनों का एंगल दुनिया को देखने का डिफरेंट है। तो वहाँ पे यही हो सकता है कि आप दूसरे पार्टनर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि वो कैसे वर्क करता है, उसका माइंड कैसे वर्क करता है, वो कैसे सोचता है, वो किन चीज़ों को पिक करता है, उसके क्यूज़ क्या हैं। तो वो सारी चीज़ें करके आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो और बार बार सॉफ्ट रिमाइंडर्स दे सकते हो। अब अगर इसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है आपको, तो देन आप
ये कर सकते हो कि आप एक हार्श रिमाइंडर रख सकते हो। वो ये है कि आप कम्युनिकेशन को आप अपना कम्युनिकेशन रोक दो, थोड़ी सी सेपरेशन लो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, उसको भी टाइम दो, खुद को भी टाइम दो, ताकि आप रीएवैल्यूएट कर सको चीज़ों को, अपने रिलेशनशिप को। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप, इन अ मैरिटल रिलेशनशिप एज वेल। फ्रेंडशिप्स में भी, इवन फ्रेंडशिप्स में आप सेपरेट हो एंड रीएवैल्यूएट करो और दोबारा वापस आओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर उसके बाद भी नहीं होता, यू सी द बिहेवियर इज़ सेम, द पैटर्न इज़ सेम, और वो बंदा दिल से ही चेंज नहीं होना चाहता, वो कोशिश भी नहीं कर रहा आपके लिए, वो रिलेशनशिप के लिए भी एफर्ट नहीं कर रहा, मेडिसिन में कहते हैं ना कि कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा बचने का, तो देन यू कैन गो फॉर एम्पुटेशन, कि आप अलग हो जाओ उस बंदे के। दीज आर द स्टेप्स कि आप मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप से, मैनिपुलेटिव पार्टनर से आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, और आप सेपरेट भी हो सकते हो। बट एफर्ट ज़रूरी है, एफर्ट लाजमी दे।